तो स्वागत है आप लोग को एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा प्रोपोर्शंस के बारे में। मैंने ये जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू रखा है पार्ट वाइज़ पार्ट, आप इसको फ़ॉलो करके सीख सकते हैं। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है रेशियोज़ के ऊपर तो उसको जाके ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बेसिकली प्रोपोर्शंस में बताऊँगा क्या होता है प्रोपोर्शंस। तो उसमें देखिए बेसिकली आप कोई भी चीज़ जो आर्टवर्क बनाते हैं तो उसमें आप जो ओवर डिटेलिंग करते हैं तो फिर भी आपका आर्टवर्क अच्छा नहीं दिखता है। तो इसका पहला और एकदम सटीक रीज़न क्या है, प्रोपोर्शंस आपके गलत हैं। आपने जो फेशियल स्ट्रक्चर या फिर किसी भी चीज़ बना रहे हैं तो उसका जो कितना कंपैरिजन में इसके कंपैरिजन में आई कितना छोटा है, कितने एंगल पे, ये सब आपने गलत रखा है। तो ही आपका आर्टवर्क कितने भी डिटेलिंग में कर लीजिए आप, नहीं सही होने वाला है वो। तो यही इसी चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे आज, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है इस चीज़ को, कैसे हम लोग इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, यही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाऊँगा मैं आपको। यहाँ पे कुछ आएगा आपको पॉपअप, एक स्केच है, फ्री हैंड स्केच है। मैंने विदाउट लूमीज मेथड या ग्रिड मेथड फ्री हैंड ड्रॉ किया है इसे। तो आप भी कर सकते हैं ऐसा ड्रॉ फ्री हैंड। ये थोड़ा रेफरेंस मैंने लिया था एक एक्ट्रेस से साउथ की, आई डोंट नो कौन है बिकॉज मैं मूवीज़ उतना दिखता ना हूँ। और ये रहा वो है, फ्रंट कैमरा पे उतना अच्छा नहीं दिख रहा बट मैं आपको दिखा दूंगा। और मैंने काफ़ी सारे ड्राइंग्स कर रखे हैं, ये भी रहा, ये सारे जो है मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किए हैं और आप भी कर सकते हैं बट आपको प्रोपोर्शंस को ध्यान रखने होंगे। तो अपने चलते टेबल पे और मैं आपको उसको एलोब्रेट करके बताता हूँ। तो आ गए हम लोग अपने इस लेक्चर के साथ। यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस चूज़ किया है, एज यू कैन सी दैट ये काफ़ी सिंपल रेफरेंस है बट इसमें डिटेलिंग काफ़ी अच्छा है। तो आपको आई होप कि दिख रहा होगा, फोकस इशू ना हो। तो इसमें मैंने आपको प्रोपोर्शंस के बारे में समझाने हैं, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो करना कुछ है नहीं, आपको पेंसिल लेना है, आपको एक अपना सीट लेना है, देन आपको एक रेफरेंस लेना है, कोई सा भी सिंपल लीजिए, एज सिंपल एज मच जो हो सके आपके अकॉर्डिंग, जो आप ड्रॉ कर सके। तो करना कुछ नहीं है, आपको ब्लॉकिंग मेथड्स करना है या फिर कोई भी मेथड्स करना है। उससे पहले आपको जो ये हमारा आई है और ये नोज़ है, इसका दो लाइन होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं इसमें हमारे कोई भी फेशियल स्ट्रक्चर्स में। उसको आपको डिवाइड करना है ब्लॉकिंग मेथड्स के लिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशूज़। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, करना कुछ नहीं, पेंसिल लेना है और आपको बस मार्किंग पे ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा, सॉरी दिख नहीं रहा था शायद, तो यहाँ पे मेरा आ गया, इसका हेयर लाइन बोल सकते हैं हम इसे। तो इसको हम पहले एक पॉइंट से मार्क कर लेंगे, राइट। यहाँ पे इसको नीचे जो हमारा बियर्ड वाला एरिया है उसको भी हम लोग मार्क कर सकते हैं, साइड वाला भी मार्क कर सकते हैं हम, और इधर साइड से भी मार्क कर सकते हैं हम। अपने फेस के विड्थ और लेंथ के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में कैलकुलेट करके आप कर सकते हैं ऐसा। बाद में तो इरेज करना ही है इसे। तो एक मार्किंग हो गया, और थोड़ा सा और मार्किंग किया जाए तो ये जाएगा हमारा कैप का, देन ये जाएगा हमारा ऊपर, फिर ये जाएगा यहाँ। तो बेसिकली ध्यान क्या रखना है आपको कि ये नोज़ है इसके कितना रिस्पेक्टिवली, ये जो नोज़ का जो विड्थ है हमारा, मतलब सॉरी जो ये लेंथ है वो उसके रिस्पेक्ट में इसका जो हमारा हेयर लाइन है वो कितना ऊपर है, और ये जो हमारा आइज़ है ये मतलब कि कितना टिल्टेड है या फिर कुछ भी है। जैसे कि हमारा फेस थोड़ा इस साइड झुका हुआ है तो इसके रिस्पेक्टिव में ये इस साइड वाला एरिया थोड़ा सा बिगर साइड में जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें इस चीज़ को तो हमारा ये ऐसे करके, ये हमारा मान लीजिए कि ये लाइन है यहाँ पे, और मुझे करना क्या है कि इस साइड को डिवाइड करना है जिसमें कि इधर वाला जो साइड है राइट हैंड साइड वो थोड़ा कम विजिबल हो और लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा ज़्यादा हो। तो करना है यही। तो हम इसे ऐसे करके एक अपने डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर थोड़ा ज़्यादा, इधर थोड़ा कम आ गया, और देन हम अपने हिसाब से देखेंगे आई लाइन कहाँ पे आनी चाहिए। तो ये जगह सही लग रही है मुझे, तो मैंने मार्किंग कर लिया। देन ये जो नोज़ है, नोज़ का एरिया मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया, और दो आगे आगे कुछ है वो आपको मार्किंग करते चलना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोज़ लिया इतना बड़ा, सपोज इतना बड़ा मैंने नोज़ लिया, और इधर भी है हमारा नोज़ से जस्ट थोड़ा सा छोटा, यहाँ पे ये इसका डिस्टेंस है हमारा, जो हमारा हेड पार्ट है वहाँ पे। तो लेट्स सपोज मैंने नोज़ का इतना डिस्टेंस लिया तो ऊपर भी इतना सही है, और नीचे मैं उसी हिसाब से लूँगा। जैसे नोज़ मेरा इतना बड़ा है, ठीक है, तो इसका जो लेंथ है वो टोटल जिस लेंथ है उसका शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा है उससे, तो इतना लेंगे। देन यहाँ तक सही है, फिर मेरा आई थिंक कि यहाँ तक लग रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ तक मार्क कर लिया है। आपको भी ऐसी मार्किंग करते रहना है, ठीक है। तो अब करना क्या है, सारा फेशियल स्ट्रक्चर जो है वो मार्किंग कर लिए हमने। तो यहाँ तक हो गया सारा कुछ। अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या होता है कि आपको जो भी है चीज़
उस पर आपको डायरेक्ट जो फेशियल स्ट्रक्चर है उस पर डायरेक्ट रश नहीं करना है। मतलब कि आपको पहले ये आई को एकदम डिटेल नहीं कर देना है, या फिर ये आई को एकदम डिटेल वर्क नहीं कर देना है। आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते रहना। ओवर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते करते आपको एट द एंड आपको वो फील आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकेंड वेट करिएगा आप। ये देखिए, ये जो है मैंने इसमें ना ही कोई डिटेल किया है, ना ही कुछ भी किया है, तो फिर भी ये स्टिल प्रोपोर्शंस के कारण थोड़े अच्छे दिख रहे हैं। नहीं तो पता नहीं नाक थोड़ा इधर हो जाए, आँख ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, फिर मैंने इसमें डिटेल वर्क कर दिया तो वो अच्छे नहीं दिखते हैं। तो इसलिए प्रोपोर्शंस आपको ध्यान रखने होते हैं। तो अब बढ़ते आगे कैसे करना है, तो आपको अब इसके बाद ब्लॉकिंग मेथड स्टार्ट करने हैं। तो मैं आपको थोड़ा बड़ा कर दूँ इसको ताकि आपको समझ आए। आई होप कि आपको विजिबल हो ये मेरा डिफरेंस। एक सेकेंड में थोड़ा ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लूँ। तो ये जो है हमारा आइज़ पार्ट, जो हमारा गॉगल्स है, स्पेक्स है, जो भी है, इसको आपको अपने ध्यान रखना है अपने माइंड में। नोज़ पार्ट को आपको ब्लॉकिंग कर देना है ऐसे, राइट। और देन हमारा आएगा चश्मा, उसको यहाँ पर भी ब्लॉकिंग कर देना है ऐसे, जो कितने पार्ट में कौन सा चीज़ विजिबल होना चाहिए हमें। इसको आपको एक ओवरऑल आइडिया लेना है कि हमारा जो पोर्ट्रेट बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। बाद में आप उसको इरेज करके एक परफेक्ट लाइन दे सकते हैं। पहले स्ट्रेट लाइन पे सिंपल करते जाइए उसको, जैसे भी लग रहा है आपको एकदम रफ करना है। कोई भी इसमें ऐसा नहीं देखना है कि ख़राब होगा क्या होगा, करते रहिए आप बस ऐसे। जहाँ तक कि आपको लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है, जाने दीजिए उसे। इधर थोड़ा कम दिख रहा है एरिया हमें, तो यहाँ पे से ऐसे करके देन यहाँ पे मोड़ना है, फिर यहाँ पे सीधा ही लाइन देना है अभी हम लोग को स्टार्टिंग में, बिगनिंग में। तो एज यू कैन सी हियर कि मैंने कुछ भी डिटेल वर्क नहीं किया और मुझे अभी थोड़ा थोड़ा फेस मैच होते दिख रहा है। आपको भी लग रहा हो, मे बी, मुझे तो लग रहा है। और इस स्टेज पे करना क्या आपको, फिर भी अभी डिटेल वर्क नहीं करना है आपको बस इसको और भी जितना सिंप्लीफाई बना सके आप बनाते रहिए। इससे होता ये है कि आप कुछ भी बना रहे हो तो आप क्विक स्केच कर रहे हो उसको, एक आपके माइंड में उस चीज़ का जो इमेज है वो बन जा रहा है, आप उसको एकदम स्पीड में प्रोसेस कर पा रहे हो। ये अल्टीमेटली आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है कोई भी ड्राइंग्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं किए, बट एक फील आना चाहिए कि हाँ मैंने यही चीज़ बनाया है। नहीं तो अगर होता क्या कि अगर मेरा इस फेस ऐसे इधर की तरफ मुड़ा हुआ है, हल्का टिल्टेड इस साइड है, हल्का टिल्टेड है इस साइड, और मैंने इसको कर दिया एकदम फ्रंट, एकदम सीधा, तो वो चीज़ भी नहीं होने वाला है, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगा एज सिंपल मैंने वहाँ बनाने का ट्राई किया है। अब करना कुछ नहीं, आपको लग रहा है कि सही है तो सही है, और आपको जहाँ जहाँ पर भी गलती लग रहा है, मिस्टेक्स लग रहा है, तो आप रेफरेंस को जूम करें और उस चीज़ के एब्जॉर्ब करें कि लेट सपोज कि यहाँ पे मेरा ऐसे हमारा जो चश्मा है यहाँ पे उसका ऐसे एंगल है, तो इसके एंगल से ये और नोज़ जो है ये दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा ऐसे करके लगा सकते हो कितना एंगल बन रहा है उसके बीच में, और देन आप उस हिसाब से अपनी नोज को डिस्टेंस मेज़र कर सकते हो। अगर आप, जैसे कि मैंने रेशियोज़ का पिछले वीडियो में बताया था आपको कि रेशियोज़ का कंसेप्ट होता है कि ये इसके जितना जो लेंथ है इसका उसके कंपैरिजन में ये कितना होना चाहिए, तो उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर अभी चेक कर सकते हो। तो आगे मैं आपको समझाऊंगा प्रोपोर्शंस, तो समझा दिया है कि कैसे क्यों यूज़ होता है ये।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें मैं आपको पोर्ट्रेट के और भी टिप्स और आने वाले लेसन्स मैं आपको दूंगा। ये मैंने सिंप्लीफाई भी करके दिखा दिया, प्रोपोर्शंस क्यों ज़रूरी है वो भी दिखा दिया, और कैसे मेज़र करना है वो भी बता दिया मैंने, और कैसे एंगल्स को ध्यान रखने हैं, फेशियल से स्ट्रक्चर कहाँ पे हमको पुट करने हैं उसको भी ध्यान रख के ये काम करना होता है। तो मिलते हैं के लिए आप मेरे वीडियो के साथ और इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस वीडियो को। तो बाय बाय।